3 रोज़ में दूसरा राब्ता। अमेरिका ईरान कशीदगी शुरू होने के बाद ईरान और तुर्किया में एक दफ़ा फिर राब्ता हुआ है। इस राब्ते में क्या बातें हुई? क्या ईरान और तुर्किया मिलकर अमेरिका के ख़िलाफ़ कोई इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं? इसी बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, 3 रोज़ हुए हैं, एक राब्ता हुआ ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान और रजब तैयब एर्दोग़ान के दरमियान, और अब एक दफ़ा फिर राब्ता हुआ है। इस राब्ते में क्या बातें हुई और इन बातों के बाद आगे ईरान क्या करने जा रहा है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के कल रात के बयान को देखिए, जिसमें उसने कहा कि ईरान मुझसे मुज़ाकरात करना चाहता है, मेरा फ्लोटिला जो है वो ईरान की तरफ जा रहा है। जिस तरह की वो बात करते हैं अजीब से अंदाज से, मुझे अब उस अंदाज़ का क्या कहना। और मैंने आपने 2 दिन पहले 3 दिन पहले एक व्लॉग किया था जिसमें हमने ये बात की थी कि तुर्की जो है ये प्याम्बर है, ये ईरान और अमेरिका के दरमियान का ब्रिज है, नेटो का रुकन है। तुर्की इसराइल को तस्लीम किए बैठा है, उसके साथ अरबों रुपए की तिजारत करता है, और ये सिर्फ अमेरिकन एक हरकार है, या उसको क्या कहेंगे, एक डाकिए का काम कर रहा है। इधर से पैगाम उधर पहुँचाया जाता है। अहम बात ये नहीं है कि 3 दिन में 2 राब्ते हुए, अहम बात ये है कि मसूद पज़ेश्कियान ने कहा क्या है। देखिए, अहम बात जहाँ पे है वहाँ पे आना चाहिए हमें। यानी मैंने जो एज्यूम किया है कि तुर्किया ने कोई पैगाम पहुंचाया है ईरान तक, या कोई बात की है ईरान से, और ईरान ने आगे से क्या जवाब उसका दिया है, ये अहम बात है। लेकिन जब पहला राब्ता हुआ था तो पहला राब्ता तुर्की की जो थी जानिब से था कि अमेरिका जो है चाहता है जंग ना हो, और ईरान जो है वो इन 4-5 मुतालबात, और 4 मुतालबात आपने ही बयान किए थे, जिसमें यह था कि एटमी रोल बैक करे, मिसाइल प्रोग्राम को पीछे लेकर जाए, 837 अफराद जो गिरफ्तार हैं उनको फांसी ना दे, और वहाँ पर वो जो पाबंदियाँ हैं इस्लामी इनकलाब की, उसको रजीम चेंज का मामला था। ये 4 उसकी बहुत ही शराइत थी जो उसने पेश कर दी। अब ये तुर्की के ज़रिए ही आई, कोई ईरान और अमेरिका का डायरेक्ट बराह रास्त कोई राब्ता नहीं। और जो बार बार ये बात कह रहे हैं कि ईरान करना चाहता है, डोनाल्ड ट्रंप इस बात का इजहार कर रहे हैं, तो ये बात को समझे कि डोनाल्ड ट्रंप ये बता रहे हैं कि मैं उनसे राब्ते में हूँ, और किस ज़रिए से राब्ते में हूँ, वो यही तैयब एर्दोग़ान और मसूद पज़ेश्कियान का जो 3 दिन में 2 टेलीफोनिक राब्ते हैं ये है। और मैंने आपसे कहा कि इसमें अहम पैगाम क्या है, वो सोचने वाली बात है। देखें, तुर्की के ज़रिए ये पैगाम ईरान को दिया गया कि आप पर समंदरी और बड़ी तरीके से जो है हमला किया जाएगा, और आपकी एटमी तनसीबात को तबाह बर्बाद किया जाएगा, आपके अहम सरकर्दा लोगों को जो है उठा लिया जाएगा, अगर आपने ये डोनाल्ड ट्रंप की रखी हुई ये शराइत जो ना मानी। तो उसके जवाब में कल मसूद पज़ेश्कियान ने उसका जवाब दिया है, और ये जवाब बड़ा क्लियर एंड लाउड है, यानी बहुत ही वाज़ेह अल्फाज के अंदर उन्होंने 2 चीज़ें कही हैं। उन्होंने कहा जी कि हम अमेरिका के साथ टेबल पर बैठने को तैयार हैं, और हम जंग नहीं चाहते हैं, हम भी जंग को टालना चाहते हैं, लेकिन अगर बात होगी ईरान के एटमी प्रोग्राम पर, और अगर बात होगी ईरान के मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर, तो फिर अल्लाह हाफ़िज़। यानी अगर धमकियां मिलेंगी या बदमाशी करेंगे तो फिर मुंह तोड़ देंगे। अब आपको बात समझ आई जी, कि उन्होंने कहा कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। देखिए, जंग किसी के लिए फ़ायदे में नहीं होती है, नुकसान चाहे अमेरिका चाहे ईरान है, सबके लिए नुकसान थे। लेकिन उन्होंने कहा कि हम इस शराइत पर कि ईरान अपनी सॉलिडेरिटी, ईरान अपना तशख़्ख़ुस, ईरान अपना इस्लामी इनकलाब, ईरान अपना एटमी प्रोग्राम, ईरान अपना मिसाइल प्रोग्राम, इसको रोल बैक करेगा, इन शराइत पर हम टेबल पर बैठने को तैयार नहीं हैं। हाँ, टेबल पर बैठा जा सकता है, जो ख़त्ते के मसाइल हैं उस पर बात की जा सकती है, जो राह गुज़रे हैं पानी के अंदर तेल की, उस पर बात हो सकती है, ईरान पर जो पाबंदियाँ आए थे और ईरान को इस वजह से जो सफ़र करना पड़ा है उस पर बात हो सकती है, अमेरिका क्या चाहता है और क्या नहीं, इस पर बात हो सकती है। दोनों में आपस में राब्ते भर सकते हैं। लेकिन ये कहा जाए कि वो जो मैंने पिछले व्लॉग में आपके साथ जिक्र भी किया था, $25 बिलियन वाली, उसको रोल बैक कर लिया जाए कि रशिया के साथ आप तल्लुकात ना रखें, तो ईरान इस पर किसी सूरत तैयार नहीं है। तो ये बड़ा वाज़ेह और लाउड जो है पैगाम पहुँचा दिया गया है तैयब एर्दोग़ान के ज़रिए, और तैयब एर्दोग़ान जो हैं ये पैगाम डोनाल्ड ट्रंप, देखें आज रात बड़ी अहम है, ये पैगाम चला गया है बिल्कुल ऐसे ही। आज रात दोबारा, इस वक्त तो अमेरिका में हाँ इस वक्त रात के 12 बजने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप के भी रात के, और वो फिर जब सुबह उठेंगे तो फिर उसके बाद उन्होंने
कोई जो है नई वो जो है दुरफितनी या नया कोई जो बयानिया है वो सामने लेकर आएंगे। लेकिन ये पैगाम उनके पास पहुंच गया, अगर हमारे पास आ गया और मीडिया में चला गया है तो इसका मतलब ये है कि वो अमेरिकन सदर तक भी वो हमसे पहले चला गया होगा कि वो किसी सूरत जो है पीछे हटने को तैयार नहीं है। ये एक तरह का आप इसको ईरान की जानिब से तिबले जंग समझ लें। यानी ईरान तैयार है भाई, बदमाशी बर्दाश्त नहीं होगी। हाँ, मामलात अगर खुश असलूबी से तय करने हैं तो पासदारान इस्लाम का अदील भाई, पासदारान इस्लाम का 2 दिन पहले जो बयान आया था कि डोनाल्ड ट्रंप बातें ज़्यादा करते हैं, मैदान में नहीं आते हैं, मैदान में आए, मैदान में पता चल जाएगा। पहली बात तो ये है कि इससे उन्होंने साफ उन्होंने कहा कि हम इस सुपर पावर से दबने वाले नहीं हैं। देखिए उनका बयान आ गया। उसके बाद मसूद पशकियान का ये राब्ता जो है ये मैं समझता हूँ तुर्की के ज़रिए अमेरिका को ये पैगाम देना ये तिबले जंग है। और तीसरा, अब से तकरीबन 20-22 घंटे पहले एक अहम मुलाकात रशिया मास्को में हुई है, क्रेमलिन स्क्वायर में जो सदारती महल है उसके अंदर व्लादिमीर पुतिन और ईरानी जो सुप्रीम कमांडर नेशनल सिक्योरिटी के सुप्रीम कमांडर हैं उनके दरमियान, अली नाम है उनका जी, अली राजानी, हाँ जी, उनके दरमियान जो मुलाकात, उनके मबैन जो मुलाकात है और उसमें जो बात है, ये बात बिल्कुल वाज़िया है कि ईरान ने उसके बाद मसूद पशकियान वाला बयान जो है उसको बिल्ड किया है। देखिए बात को समझने में लगता है ये है ये मुलाकात और तुर्की की सदर की ईरानी सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू, इन दोनों को अगर आप मिलाकर देखें तो इसका मतलब ये है कि ईरान ने कह दिया है कि अगर जंग होगी तो एटमी जंग होगी, और अगर जंग होगी तो फिर मैदान में होगी। ये बयानात की हद तक जंग जो है ये नहीं होगी, और हम अपना एटमी प्रोग्राम रोल बैक नहीं करेंगे, और हम अपना मिसाइल प्रोग्राम रोल बैक नहीं करेंगे। मिसाइल प्रोग्राम मैं इस पर बड़ा डिटेल में आपके साथ बात कर चुका हुआ हूँ कि ईरान इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाने जा रहा है, और ये 12,000 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज का मिसाइल होगा और एटमी वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता होगा। तो ये इसको इससे कहा जा रहा है कि रोल बैक करे। ईरान ने $25 बिलियन का न्यूक्लियर मुआहदा किया है रशिया के साथ, तो इसको कहा जा रहा है कि वो रोल बैक करे, और इस पर रशिया भी तैयार नहीं होगा क्योंकि उसका भी नुकसान है इसमें। तो ये सारी वॉर इकोनॉमी है जिसको मद्देनज़र रखकर बात करनी चाहिए। मसूद पशकियान का बड़ा वाज़िया पैगाम है, और तिबले जंग में इसको बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि जंग से पहले वो जो तिबल बजाया जाता था वो इस बात का ऐलान होता था कि हम तैयार हैं। तो ये तैयार हैं उस एटमी जंग के लिए जिसको अमेरिका उन पर मुसल्लत करना चाहता है, क्योंकि वो अपना एटमी बहरी बेड़ा लेके आया हुआ है। वो इस वक्त ईरान पर दबाव बढ़ा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप रोज़ाना जब उठते हैं तो एक मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हैं, कभी जहाज़ में, कभी बाहर, कभी अंदर, और वो ईरान को धमका रहे हैं। और कभी कहा जा रहा है कि फाइलें जो हैं वो खुल गई हैं, कभी कहा जा रहा है कि उन्होंने साइन कर दिए, प्लान बना लिया। ये सारे मामला जो हैं वो अपनी जगह पर रहे, लेकिन ईरान इस वक्त मरने मारने पर तुला हुआ है। मैंने एक खबर सुनी गुज़िश्ता रात कि अमेरिका ने ख़ित्ते के एक मुल्क को जो है ना वो पैगाम पहुंचा दिया कि हम ईरान को नहीं छोड़ेंगे। मुझे ही लगता है कि वो जो पैगाम है वो शायद तुर्किया को मिला और तुर्किया ने ईरान तक पहुंचाया। अच्छा, ये पैगाम तुर्की को मिला था, और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा जो हैं उनका इसके जवाब में ही जो है वो ऐलान आया था कि तुर्की किसी मुल्क के दाखिली मामलात में किसी दूसरे मुल्क की मुदाखलत का कभी हमायती नहीं बनेगा। देखिए वो चीज़ें आपने बिल्कुल सही मुझे याद भी दिला दिया कि ये जो तुर्क वज़ीर ख़ारजा हैं उनका ये बयान आया क्यों था। ये बयान आपने बिल्कुल सही खबर सुनी है। ये पैगाम ही ये था कि हम जंग के लिए अब तैयार हैं, और हमारा फ्लोटिला जो है वो बढ़ रहा है, और वो अमेरिका पर, ईरान पर जो है वो काबज़ हो जाएगा। ये इस तरह की बातें, इस तरह की धमकियाँ जंग से पहले होती रहती हैं। एक तरह से नकारा बजाया जा रहा है, एक तरह से तिबले जंग बजाया जा रहा है। तो जंग के दहाने पर इस वक्त ये ख़त्ता मौजूद है जिसको मिडल ईस्ट कहते हैं, और अब रशिया के मैदान में आने से मेरा ख्याल है ये जंग जो है सिर्फ जंग नहीं है, एक एटमी जंग बन जाएगी। बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने आपको बड़ी तफसील के साथ बताया कि क्या पैगाम ईरान तक पहुँचाया गया और ईरान ने उसका क्या जवाब दिया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।